दोस्तों, आज मैं आप सबके बीच पुनः एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ उपस्थित हो चुका हूं, जिस टॉपिक का नाम होगा रोग, जो एग्जाम के दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। रोग में आपको ये बताया जाएगा कि हम मनुष्यों को रोग कितने प्रकार के होते हैं। तो बाबू आपको हम बता दें कि रोग जो होता है, रोग मुख्य रूप से 3 प्रकार के होता है। एक रोग है जिसका नाम है जन्मजात रोग, जन्मजात रोग। दूसरा रोग है असंक्रमण रोग, असंक्रमण रोग। तीसरा रोग है संक्रमण रोग, संक्रमण रोग। यही 3 प्रकार के रोग हम मनुष्यों को पूरे जीवन में उत्पन्न होता है। तो एक एक करके हम इस तीनों रोगों के बारे में जानेंगे कि ये तीनों रोग हमें उत्पन्न कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे जन्मजात रोग के बारे में। जन्मजात रोग कैसे होता है? तो जो जन्मजात रोग है, जन्मजात रोग वह रोग होता है जो हमें जन्म से ही उत्पन्न हो जाता है। यानी जब हम जन्म लेते हैं और उसी वक्त मेरे साथ ही आता है, तो क्या कहलाता है? जन्मजात रोग कहलाता है। जैसे हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, वर्णाधता, हीमोफीलिया वर्णाधता, रतौंधी, एनीमिया, एनीमिया इत्यादि। ये सभी जो रोग हैं, ये सभी के सभी रोग क्या है? आपके जन्मजात रोग होते हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म के साथ ही ये सभी रोग आ जाते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? जन्मजात रोग कहलाएंगे। ठीक। उसके बाद है आपका असंक्रमण रोग। असंक्रमण रोग का बाबू उदाहरण होता है कैंसर, कैंसर। तो असंक्रमण रोग क्या होता है? वैसे रोग जो एक दूसरे से छुआछूत के माध्यम से नहीं फैलते हैं, वो क्या कहलाते हैं? असंक्रमण रोग। ठीक है। तो असंक्रमण रोग का उदाहरण होता है बाबू कैंसर। देखिए, इस कैंसर के बारे में एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है बाबू। बहुत इस कैंसर का एक गाली के रूप में उपयोग किया जाता है, जो कि कोई भी सामान्य भाषा में बोल देता है और आप लोग हंसी भी इसका उड़ा लेते हैं। देखिएगा, कोई यदि आपको कह रहा है जो तोरा प्लास्टिक के पिलुआ पड़ी, तो बाबू इस बात को गौर कीजिएगा। प्लास्टिक जो होता है ना, प्लास्टिक कभी भी गलता नहीं है। तो वो आपको बोला है ना कि जो तोरा प्लास्टिक के पिलुआ पड़ी, मतलब है वो बोल दिया है कि जो तोरा कैंसर हुई। ठीक है। तो आप इस बात को समझ जाइएगा आज के बाद से कि आपको कितना बड़ा बातें बोला है। तो यही एक क्या चीज है? आपका असंक्रमण रोग। उसके बाद आपका आता है संक्रमण रोग। संक्रमण रोग का मतलब होता है जो एक दूसरे के माध्यम से आसानी से फैल जाता है, वह रोग क्या कहलाता है? संक्रमण रोग कहलाता है। ठीक है। तो संक्रमण रोग एक दूसरे के माध्यम से फैलता है। तो इसके अलग अलग कारक होते हैं जो मुख्य है, जैसे प्रोटोजुआ, प्रोटोजुआ। उसके बाद है कवक, कवक के बाद है जीवाणु, जीवाणु के बाद है विषाणु। ठीक है। ये 4 जो मुख्य कारक हैं, ये 4 मुख्य कारक है। जितने हमारे संक्रमण रोग होते हैं
समस्त संक्रमण रोगों को फैलाने का कार्य करते हैं। ये जो 4 हैं, इस 4 के अतिरिक्त भी हैं, जैसे जो गोल कृमि वगैरह आते हैं, लेकिन ये 4 आपके महत्वपूर्ण है। इस 4 के द्वारा आप अधिकतम देखिएगा लगभग 30 से 35 रोग आपको होती है। ठीक है, तो अभी आप देख लिए जन्मजात रोग, असंक्रमण रोग और संक्रमण रोग, 3 प्रकार के हमें रोग उत्पन्न होते हैं। तो जन्मजात रोग क्या होता है, असंक्रमण रोग क्या होता है, अब उसके बाद देखिए संक्रमण रोग क्या होता है। तो संक्रमण रोग में अभी देखिए कि कितने 4 कारक हैं संक्रमण रोग को फैलाने में मदद करते हैं। अब इसके बारे में एक एक करके हम देखेंगे, इस चारों के द्वारा कितने रोग उत्पन्न किए जाते हैं। तो ये चारों के द्वारा जो रोग उत्पन्न होते हैं उसको एक ट्रिक के द्वारा, जो काफी प्रचलित है, बहुत लोग बताते हैं, तो उस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको इरेज करके हम बतला रहे हैं। देखिए सबसे पहले आपका था प्रोटोजोआ, तो पहले हम बतलाएंगे प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग, इसका ट्रिक है पेकामसोप। पेकामसोप, पेकामसोप। पे का मतलब है पेचिश, का मतलब है काला जर, म का मतलब है मलेरिया, सो का मतलब है सोने की बीमारी, निंद्रा वाला बीमारी है बाबू, गहना गुड़िया वाला बीमारी नहीं है। प से पायरिया, ठीक है। एक कौन था, प्रोटोजोआ जनित रोग है, यानी प्रोटोजोआ से कितने सारे रोग होते हैं, ये आपकी प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। उसके बाद है कवक जनित रोग। कवक जनित रोग, कवक जनित रोग में इसका ट्रिक होता है बाबू, ए दाद खाग, ए दाद खाग, ए से एक्जिमा, एक्जिमा, ए से एथलीट फुट, दा से दाद, द से दमा, खा से खाग, ग से गंजापन। ठीक है, अब है आपका जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग का ट्रिक है डिप्सिटी का कुटनी है, डिप्सिटी का कुटनी है, डिप्सिटी का कुटनी है। डी से डिप्थीरिया, प से प्लेग, सी से सिफिलिस, टी से टिटनस, का से काली खांसी, कु से कुष्ठ रोग, काली खांसी, उसे कुष्ठ रोग। ट से 2 रोग लिख लीजिएगा,
टाइफाइड प्लस टीबी, नी से निमोनिया, निमोनिया, है से हैजा। ठीक है, ये जीवाणु जनित रोग है। उसके बाद है आपके विषाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग। इसका ट्रिक होता है पेटे, पोइचे, छोग, खटरा, एम, अरे ए से होता है एड्स, डे से होता है डेंगू, ओ से होता है पोलियो, ई से होता है इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, चे से होता है चेचक, छो से होता है छोटी माता, क से होता है गलसुआ, ख से होता है खसरा, ट से होता है ट्रेकोमा, ई से होता है हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, म से होता है मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस, अ से होता है हर्पीज, रे से होता है रेबीज। ठीक, इतने सारे रोग आप, हमें उम्मीद है कि गिनिएगा तो 30 से 35 के बीच में ये रोग आपको होंगे। ठीक, यहाँ से प्रश्न कैसे आते हैं, तो आपको प्रश्न दे देता है कि इनमें से कौन प्रोटोजुआ जनित रोग है। आपको प्रश्न दे दिया इनमें से कौन प्रोटोजुआ, प्रोटोजुआ जनित रोग है, प्रोटोजुआ जनित रोग है। ऑप्शन में दे देता है एड्स, हैजा, सी, मलेरिया, डी, गंजापन। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, इधर क्वेश्चन कहा है इनमें से कौन प्रोटोजुआ जनित रोग है। ठीक है, तो आप देखिए जो एड्स है, यह एड्स कहाँ है, विषाणु जनित रोग में है। क्वेश्चन कहाँ है, प्रोटोजुआ जनित, तो यह आपका ऑप्शन नहीं होगा। हैजा प्रोटोजुआ जनित कह रहा है और हैजा कहाँ है, जीवाणु जनित रोग, तो यह भी नहीं होगा। मलेरिया, मलेरिया कहाँ है, प्रोटोजुआ जनित रोग, तो ऑप्शन में क्या होगा, मलेरिया। और गंजापन की बात है तो गंजापन कैसा रोग है, कवक जनित रोग है। इस प्रकार से जितने भी प्रश्न होते हैं आपसे पूछे जाते हैं, खास तौर पे बोर्ड के एग्जाम में। और यह जो टॉपिक है आपके बोर्ड के एग्जाम के बाद जब आप जनरल कंपटीशन के एग्जाम में जाते हैं तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जब वहां पे एक प्रश्न पूछता है तो वहां पे 1 नंबर पाना काफी सहूलियत हो जाता है। जैसे यदि आपको याद करना है तो प्रोटोजुआ जनित रोग, कवक जनित रोग, जीवाणु जनित रोग और विषाणु जनित रोग, ये चारों रोग कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप सभी विद्यार्थी हैं तो अपने दोस्तों में जिस प्रकार से सामान्य तौर पे गाली गलौज तो करते ही होइएगा, तो गाली गलौज में अब आज के बाद से गाली गलौज जो कर रहे हैं उस गाली गलौज में ही देखिए जो सामान्य गाली दिया वो बहुत दिनों से पूर्वजों के समय से ही हम लोग देते आ रहे हैं। एक तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आप आज के बाद से क्या दे दीजिएगा, पे काम सोप, ए दाद खाग, डिप सिटी का कुटनी है और एडे पोचे छोकटरा ही भरे। 4 सेंटेंस याद रखिएगा, पे काम सोप, ए दाद खाग, डिप सिटी का कुटनी है, एडे पोचे छोकटरा ही भरे। गाली किस लिए देते हैं, उसके बुराई के लिए ना गाली देते हैं। अब आप उसको इतना बाला गाली दिए हैं
पे काम सोप ए दाद खाक डिप सिटी कुटनी है एडे पूछे छोकट रहीम होले, मतलब इतना सारा जो तोरा रोग हो जाओ, समझे। तो आज के बाद से इसको आप जैसे भी याद रखे, बस आपको याद रखना है। मेरा मकसद है सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना और बोर्ड के एग्जाम में पास करना, आपको गाली देना सिखाना नहीं है, ठीक है। तो आपको अंत में इन सभी टॉपिक से आपको मेरे कमेंट बॉक्स में जवाब देकर के जाना होगा। जैसे पहला प्रश्न है, काला जर किसके द्वारा उत्पन्न होता है? एड्स किसके द्वारा उत्पन्न होता है? अगला प्रश्न है, मलेरिया किसके द्वारा उत्पन्न होता है? हर्पीज किसके द्वारा उत्पन्न होता है? और आखिरी प्रश्न कि हैजा किसके द्वारा उत्पन्न होता है? इन सभी सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में इस वीडियो को लास्ट तक देख करके अवश्य दें। जय हिंद दोस्तों।